जाएंगी। आप कह रहे हैं ममता दीदी को पसंद कर रहे हैं लोग, लेकिन सारे नेता बीजेपी में क्यों शामिल हो रहे हैं? ममता दीदी वो जो जितने भी बलात्कारी हैं, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि बलात्कार करने का कॉपीराइट बीजेपी के पास है। अब मिथुन चक्रवर्ती बलात्कारी, उसका बेटा बलात्कारी, तो बीजेपी ने कहा देख हम इस पे केस कर देंगे, हमारी पार्टी में आ जाएगा तो हम तुझे क्लीन चिट दे देंगे, क्योंकि कॉपीराइट बलात्कार का सिर्फ बीजेपी के पास है, इसलिए मिथुन चक्रवर्ती वहाँ चला गया। आप देखिए ना, मिथुन नहीं, तमाम नेता बलात्कारियों भी। कांग्रेस का गया था, कर्नाटक भवन में पकड़ा गया, जब तक कांग्रेस में था साफ सुथरा था। बीजेपी में आया, बीजेपी ने कहा कि भारत की लड़कियां, औरतें मालिक गनीमत लूट लो। कर्नाटक भवन में देखा नहीं आपने क्या सेक्स स्कैंडल पकड़ा गया नहीं। तो बीजेपी में तो खुली छूट है। चिन्मयानंद किसका है? बीजेपी का था। सेंगर किसका था? बीजेपी का था। ये कौन है? तमाम के तमाम बलात्कारी लोग हैं। तो बीजेपी का तो नाम ही है भारतीय बलात्कारी पार्टी, भारतीय दंगा पार्टी। तो इनकी तो अब तो भारतीय जंगल पार्टी भी होगी, क्योंकि तमाम जानवरों को लेके जा रहे हैं। कोई किंग कोबरा कह रहा है, कोई काला कौवा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये इंसानों की पार्टी नहीं रही, ये जानवरों की पार्टी है। एक सवाल ये है कि जो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगभग राष्ट्रपति जैसा ही हाल कर दिया, मतलब महामहिम तो आप हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। उसके बारे में संजय सिंह ने कहा है कि अब ये सजा हमें इसलिए मिल रही है क्योंकि हमने किसानों को कैद करने के लिए स्टेडियम नहीं दिए दिल्ली में। मुझे तो यहाँ पे केजरीवाल की सारी चालाकी लगती है। मुझे तो लगता है केजरीवाल मिला हुआ है, और केजरीवाल ने खुद कहा कि ले भाई मेरे सारे इख्तियार बंद कर दे, ताकि किसान यूं ना कहे केजरीवाल हमारी नहीं सुनना, मुसलमान यूं ना कहे कि हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि आप खुद देखो, जब बीजेपी सरकार कभी तो महाराष्ट्र की सरकार गिराने की बात करती, कभी राजस्थान की गिराने की बात करती है, अरे उसके पाँव के नीचे है केजरीवाल, यहाँ क्यों नहीं खरीदो फरोख्त करती? यानी केजरीवाल और मोदी दोनों एक ही तैले के चट्टे पट्टे हैं। तो केजरीवाल ने खुद कहा भाई मैं आगे काम कर लूंगा, तू मेरे सारे इख्तियार बंद कर दे। मैंने दिल्ली को जितना बर्बाद करना था कर दिया, अब मैं और नहीं कर सकता, मेरे से सारे इख्तियार छीन ले, क्योंकि किसान भी इस पर चढ़ाई कर देंगे केजरीवाल पर। तो यहाँ पर मुझे केजरीवाल की चाल लग रही है। केजरीवाल ने खुद कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मुझे ऐसा बना दे जैसे भारत का राष्ट्रपति है, कि सिर्फ मैं मुस्कुराता रहूँ, मेरे हाथ में कोई पावर ना रहे। अमित शाह जी ने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी हमारी, सीए लागू करेंगे। तो जहाँ पर भी इनकी सरकार बनती है वहाँ या तो सीए लेके पहुँच जाते हैं, या हिंदू मुस्लिम लेके पहुँच जाते हैं। अब राम मंदिर तो लेके पहुँच नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का कोफ्ता तो फिनिश हो चुका। अब वहाँ पर मोदी जी या शाह जाकर वो तो तशे तो ढोएंगे नहीं कि ईंटें लगाएंगे, जितनी नफरतें फैला दी। अब एनआरसी का फिर चुगा लेकर आ गए, क्योंकि इनको तो हिंदू मुस्लिम करना है, कभी जवानों को ज़मीन पर बिठाना है, कभी स्टूडेंट को ज़मीन पर बिठाना है, कभी किसानों को बिठाना है। इनको तो भारत की ऐसी की तैसी मारनी जो ये मार चुके हैं। और इनको पता है सन 2024 में ये कहीं से कहीं तक आते नजर नहीं आ रहे। भारत में अब के मेरा ख्याल जहाँ तक गठबंधन की सरकार आएगी। मोदी जी कह रहे हैं कि टीएमसी जो है वो ट्रांसफर माई कमीशन कर दी। इनके कहने से क्या होता है? तो हम भी तो बीजेपी को कह रहे हैं भारतीय बलात्कार पार्टी, भारतीय जुमलाबाज पार्टी, भारतीय जंगल पार्टी। इनके कहने से क्या होता है? अगर ममता बनर्जी खराब होती तो वहाँ के लोग ममता बनर्जी के लिए मरने मराने को तैयार नहीं होते। आप दिल्ली में किसी बंदे से पूछे, वो मोदी के लिए मरने को तैयार है, मोदी को मारने के लिए तैयार है, मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। और बंगाल में आप किसी से पूछे, वो तमाम के तमाम ममता बनर्जी पर अपनी जान निछावर करने को तैयार है। अगर ममता दीदी जीत गई तो वहाँ ईवीएम खराब नहीं है? नहीं, ममता बनर्जी जीत गई तो ईवीएम तो अभी भी घोटाला करेंगे। हो सकता है कि ममता बनर्जी के हाथ में हो। बिहार में तो काफ़ी लूट माट मची थी, बहुत सारे ट्रकों में पैसा गया था। आप देखिए, मैं ये नहीं कह रही 100% बीजेपी ईवीएम में घोटाला नहीं कर सकती, मात्र 30% या 20% में करती है। लेकिन 70% जो है वहाँ पर फिर वोट खरीदो फरोख्त होता है। तो जितनी निचली कास्ट है उनको पैसे से खरीदा जाता है। तो यहाँ पर तमाम लोगों को समझना पड़ेगा, 10,000 में, 20,000 में, 500 में आप अपना वोट मत बेचिए। आप अच्छा नेता चुनकर लाइए, अच्छा लीडर चुनकर लाइए, ताकि भारत का उत्थान हो, भारत में संविधान बचे। अभी संविधान खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में आप देखिए, हमारे मुल्क के एमएलए को दौड़ा कर मारा जा रहा है। विधानसभा में वो एमएलए थे जिनको विधानसभा में मारे, जो लाखों वोट जीत कर आते हैं। तो जिस मुल्क में विधानसभा में एमएलए पिट रहे हों, जहाँ पर जिस मुल्क में चीफ मिनिस्टर पर जानलेवा हमला हो रहा, वो मुल्क कहाँ तक सेफ होगा? वहाँ संविधान चल रहा होगा? नहीं चल रहा। पुलिस को इख्तियारात दे रहे हैं कि ना अदालत की ज़रूरत पड़ेगी, ना वारंट की ज़रूरत पड़ेगी, पुलिस किसी के घर में घुस जाएगी और जाके किसी को पकड़ लाएगी। तो ये यूपी बिहार को लूटने आए हैं। पहले यूपी को लूटा, अब बिहार लूटने पहुँच गए, और ये सोच रहे हैं कि बंगाल भी हमारी मुट्ठी में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अमित शाह तो कह रहे हैं जीत। अमित शाह क्या है? अमित शाह तड़ी पार है।